के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। गुड़िया और कुकू चिड़िया के दोनों बच्चे घर में खेल रहे थे। कुकू भाई चले मम्मा के पास जाते हैं। रुको रुको, मैं जाता हूँ, मैं मम्मा को पीछे से जाकर डराता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू और गुड़िया घर से बाहर निकलते हैं। कुकू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा के पीछे जाकर उसे डरा देता है। मम्मा मम्मा, बिल्ली बिल्ली आ गई है। मम्मा चिड़िया का ध्यान बढ़ जाता है। जैसे ही मम्मा चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है, कुल्हाड़ा मम्मा चिड़िया के पाँव पर लग जाता है। मेरे पाँव पर कुल्हाड़ा लग गया है। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कुकू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुकू भी रोए जा रहा था। मम्मा, मुझे गुड़िया ने कहा था आपको डराने का। मैंने कब कहा था? गुड़िया बेटी, तोते अंकल के पास जाओ, तोते अंकल को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और तोते अंकल के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। अंकल तोते, जल्दी करें, जल्दी से दरवाजा खोलें। लेकिन तोता अंकल तो घर में ही नहीं था। गुड़िया देखती ही नहीं। तोते अंकल के घर के दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा हुआ था। कई बार दस्तक देने के बाद गुड़िया वहाँ से चली जाती है और कबूतर चाचा के घर जाती है। कबूतर चाचा मेरे साथ चलें। मम्मा के पाँव पर चोट लग गई है, बुलबुल डॉक्टर को लेने जाना है, आप मेरे साथ चलें। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, मैं बुलबुल को बुला कर लाता हूँ। गुड़िया वापस चली जाती है और कबूतर चाचा बुलबुल को लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, जल्दी से चलें, रानू चिड़िया का पाँव घायल हो गया है, खून बह रहा है, पट्टी का सामान भी साथ ले लें। मैं बॉक्स उठा लूं और आप ये दवा की बोतल उठाओ। बुलबुल अपना सामान उठाती है और कबूतर के साथ चलती है। बुलबुल मम्मा चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कबूतर, रानू के पाँव की हड्डी कट गई है और हड्डी को ठीक करने के लिए इसे नीले फूल की पत्तियां खिलाना होंगी। कल शाम तक नीले फूल की पत्तियां कहीं से भी लाना होंगी। ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। नीले फूल की पत्तियां, वो तो दूसरे जंगल से मिलेंगी। कौन जाएगा दूसरे जंगल? मुझे तो कल अपनी बहन के पास जाना है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, गुड़िया मिठू तोते को साथ लेकर चली जाएगी। कबूतर अपने घर चला जाता है। सारी रात बच्चे अपनी माँ के पास बैठे रहते हैं। मम्मा सॉरी, आपके पाँव पर चोट मेरी वजह से आई है। बेटा कोई बात नहीं, आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया है, बस चोट मेरे भाग्य में थी। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कल नीले फूल की पत्तियां ले आऊंगी। नीले फूल की पत्तियां खाने से आपके पाँव की हड्डी ठीक हो जाएगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के दरवाजे पर जाती है, लेकिन तोते के घर को तो आज फिर ताला लगा हुआ था। शायद तोता अंकल अभी तक लौट कर नहीं आया। गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, तोता अंकल तो घर में नहीं है। मम्मा मैं चली जाऊंगी, मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। मम्मा मैं भी गुड़िया बहन के साथ जाऊंगा, मैं और मेरी बहन लाएंगे नीले फूल की पत्ती। बच्चों, आप अभी छोटे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा कुछ नहीं होगा, बस आप हमें जाने की इजाजत दे दें। मम्मा चिड़िया मान जाती है और फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। दोनों बहन भाई दोपहर तक उड़ते हैं और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। गुड़िया बहन, अभी हमें और कितना दूर जाना होगा? पागल, अभी तक हमारा जंगल भी खत्म नहीं हुआ, हमें दूसरे जंगल जाना है। मैंने सांस ले ली है, अब चलो गुड़िया बहन, ऐसा ना हो कि हमें रास्ते में ही रात हो जाए। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें किसी छोटे पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया और कुकू वहाँ जाते हैं। एक छोटा कौवा झाड़ियों में फंसा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मुझे बचाओ। कुकू भाई, हमें इस छोटे कौवे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें देर हो रही है। किसी की जान बचानी चाहिए। हमें मम्मा भी तो यही कहती है कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करो। गुड़िया आगे बढ़ती है और जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। वो सामने बड़े पेड़ के पास मेरा घर है, आप मेरी मम्मा को जाकर बता दे कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख घायल हो गया है, मम्मा मुझे घर ले जाएंगी। कुकू भाई, आप इस छोटे कौवे के पास बैठे, मैं अभी इसकी मम्मा को बता कर आती हूँ। गुड़िया कुकू को वहाँ छोड़कर जाती है। आंटी आंटी, वहाँ वो सामने झाड़ियों के पास आपका बेटा घायल पड़ा है, आप उसे घर ले आए।
मेरा जग्गू, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा जग्गू? गौरी कव्वी भागती है। गौरी कव्वी भागती है और गुड़िया से पहले ही जग्गू के पास पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ दाना लेने आया था कि झाड़ियों में फंस गया। इन छोटे दोस्तों ने मुझे झाड़ियों से बाहर निकाला। शुक्रिया बच्चों। आप कहाँ जा रहे हो? आंटी, मेरी मम्मा के पाँव की हड्डी कट गई है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि मम्मा को नीले फूल की पत्तियां देना होंगी, फिर ही मम्मा का पाँव ठीक होगा। लेकिन बेटी, नीले फूल तो दूसरे जंगल में है, आप कैसे जाओगे वहाँ तक? आंटी, हमें देर हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। चलो गुड़िया बहन। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ जाते हैं और गौरी कव्वी अपने बेटे को घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो जंगल में नीले फूल ढूंढ रहे थे। वो एक छोटी चिड़िया से पूछते हैं, सहेली, इस जंगल में हमें नीले फूल कहाँ से मिलेंगे? मेरा नाम मीना चिड़िया है, चले मैं आपको नीले फूलों के पास ले जाती हूँ। मीना कुकू और गुड़िया को नीले फूलों के पास ले जाती है। झरने के पास कई सारे नीले फूल थे। क्या हम यहाँ से 2 नीले फूल तोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये फूल मेरी मम्मा ने लगाए हैं यहाँ और मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। गुड़िया और कुकू वहाँ से एक एक नीला फूल तोड़ लेते हैं। शुक्रिया दोस्त, अब हमें वापस जाना है, समय नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। फिर गुड़िया और कुकू अपना अपना फूल उठाकर वापस चलते हैं। अंधेरा बढ़ रहा था और फिर रात हो जाती है और साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। गुड़िया बहन, वो देखे सामने, वही घर जिस घर में वो कव्वी आंटी रहती है, हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। फिर कुकू और गुड़िया उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। आंटी, हम बारिश में फंस गए हैं, हमारी मदद करें, हमें अपने घर में आश्रय दें। जल्दी से अंदर आ जाओ बच्चों। गौरी गुड़िया और कुकू को घर में ले जाती है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। फिर दोनों बहन भाई जग्गू से बातें करने लगते हैं। और फिर दोबारा उन झाड़ियों के पास मत जाना। शुक्रिया गुड़िया, आपने मेरी जान बचाई। बच्चे काफी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं और फिर बारिश रुक जाती है। आंटी, अब हमें जाना चाहिए, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतनी रात हो गई, मेरे मासूम बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। अगर ऐसा मालूम होता तो मैं कभी अपने बच्चों को अकेले ना जाने देती। बच्चों, लो ये लालटेन ले जाओ, रोशनी में उड़ना आसान होगा। शुक्रिया आंटी, अब हमें रास्ता देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गुड़िया और कुकू गौरी आंटी से लालटेन लेकर उड़ते हैं। गुड़िया आगे और कुकू पीछे पीछे था। वो दोनों बहन भाई सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को नीले फूल की पत्तियां खिला देते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताती है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि पक्षियों ने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद की और उनकी सारी मुश्किलें आसान हो गईं। ऐसे ही आप भी हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे चिड़िया और चील ने एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए और कैसे गौरी कव्वी उनसे जलती थी और फिर कैसे गौरी कव्वी ने चिड़िया और चील के अंडे आपस में बदल दिए। चील अपना अंडा लेकर घने जंगल में चली गई और चिड़िया का पेड़ जब लकड़हारे ने काट दिया तो वो भी अपना अंडा लेकर दूर चली जाती है। देखा कालू, डरा करो मुझसे, मेरी दुश्मनी से सब डरते हैं। मैंने कैसे चिड़िया और चील से बदला लिया। अब तो जब उनके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर वो दोनों तुम्हें याद करके रोया करेंगी। कौवा और कव्वी बहुत खुश थे। चील ने घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया भी दूसरे जंगल चली गई थी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में अंडा टूटता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चिड़िया खुश होने की बजाय डर जाती है।
ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से चील का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने तो सोचा था आप मेरे आने पर बहुत खुश होंगी, आप मिठाइयाँ बांटेंगी, मगर आप मुझे देखकर रो रही हैं। चिड़िया चुप थी। वो कैसे उस छोटे से बच्चे को बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था, जो एक चिड़िया का बच्चा था। मम्मा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं, आप बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से बदल गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चील उस छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। चिड़िया भी चील के बच्चे को मीठा फल खिला रही थी, मगर अभी तक चिड़िया की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं, तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। मैं भूखा ही रहूंगा। अपनी आंखें साफ करते हुए मम्मा चिड़िया कहती है। चुप हो गई। लो, मैं अब चुप हो गई। मेरे बच्चे, आप ये फल खा लें, मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। कुछ दिनों तक सबको मालूम हो जाता है कि चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा है। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया, आप इस जंगल में आई, हम सब ने आपकी मदद की कि आप अंडे की माँ हैं, मगर हमें क्या मालूम था कि आप किसी चील का अंडा चुरा कर लाई हो। मिठू, ये सब कैसे हुआ? मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा अंडा जरूर किसी ने चील के अंडे से बदल दिया होगा। तो फिर आपको इसकी असल माँ को ढूंढना होगा। मैंने सुना है सारी चीलें पुराने जंगल में रहती हैं। ये सुनकर चिड़िया को चील की बात याद आती है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी। मैं चील को ढूंढने आज ही जाऊंगी। कुछ सोचे बिना चिड़िया चील के बच्चे को उठाकर उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। चील की जाति की एक चील जब अपनी सहेली चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा देखती है, तो वो वहाँ आ जाती है। सहेली, ये बच्चा क्या तुम खाने के लिए उठा कर लाई हो क्या? ये सुनकर वो बच्चा हंसने लग जाता है। आंटी, आंटी, भला कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चले जाएं आप यहाँ से। वो चील वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, चील को अच्छे से तो नहीं मालूम था, क्योंकि वो एक चील थी और वो था चिड़िया का बच्चा। सारा दिन ढूंढने के बाद चील को एक नरम फल मिल जाता है। चील वो फल लेकर बच्चे के पास आती है। लो बेटा, ये फल खा लें। मम्मा, सच सच बताएं, आपने क्या खाया है? वो बच्चा जानता था कि उसकी मम्मा खुद भूखी है, मगर वो ये फल उसके लिए ले आई है। आप खा ले मेरे बच्चे, मुझे भूख नहीं है। नहीं, हम दोनों ये फल आधा आधा खाएंगे। चिड़िया का बच्चा उस चील को अपनी माँ ही समझता था। वो चील के गले लगकर सो जाता है और चील सारी रात उसे झूला देती रहती है। चिड़िया भी चील को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। रात होने वाली थी। वो थक हार कर एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप थक गई होंगी, आप मुझे ये तो बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? बेटा, हम किसी पुराने दोस्त की खोज में निकले हैं। मम्मा, कब तक मिल जाएगा वो? ये तो मैं नहीं जानती मेरे बच्चे, मगर जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। चिड़िया सो जाती है और वो बच्चा बैठा अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। आप अभी तक सोए नहीं? मेरी जान, घोंसला नहीं है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही होगी। नहीं मम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, सबसे सुंदर है मेरी मम्मा। चिड़िया बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया चील को हर जगह ढूंढती है। अब तो बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो चिड़िया को उस चील के बच्चे में अपने बच्चे जैसी खुशबू आती थी। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर न करती थी।
चील मम्मा भी चिड़िया के बच्चे को माँ का प्यार देती। वो अपने बच्चे के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। उस दिन तो मैं चली गई थी, आज तो इसे खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस बच्चे में मेरी जान है, तुम हाथ तो लगाओ इस बच्चे को। चील मम्मा बच्चे को अपने पीछे छुपा लेती है। दोनों में लड़ाई होती है। मम्मा चील घायल तो हो जाती है, मगर उस जालिम चील को वहाँ से भगा देती है। भाग गई। हाथ तो लगाए कोई मेरे बच्चे को। चिड़िया का बच्चा चील के गले लग जाता है। मम्मा मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। नहीं बेटा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मौसम बदल रहा था और फिर जैसे ही गर्मी कम होती है, चील अपने बच्चे को लेकर खुले जंगल में निकल जाती है। अब तो चिड़िया का बच्चा भी अच्छे से उड़ रहा था, जिसे देखकर चील मम्मा बहुत खुश थी। सामने से आती हुई चिड़िया को देखकर चील मम्मा अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने आपको बहुत ढूंढा। ये सब हमारे साथ क्या हुआ? किसने किया ये सब? हमारे अंडे जरूर उस बुरी कौवी ने बदले होंगे, जिससे उस दिन नदी पर लड़ाई हुई थी हमारी। चील अपने बेटे को गले से लगा लेती है और आगे बढ़कर चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, मगर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। और वो दोनों बच्चे फिर से अपनी अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं। चिड़िया बहन, अब इन बच्चों के बिना हम भी नहीं रह सकती, और ना ही ये बच्चे, क्योंकि ये हमें ही अपनी माँ समझते हैं। तो फिर क्यों ना हम पहले की तरह एक ही पेड़ पर 2 घोंसले बना लें और एक साथ ही रहें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया और वो चील दोनों एक ही पेड़ पर रहने लगती हैं, मगर चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा था और चील के घोंसले में चिड़िया का। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, एक माँ का प्यार। प्यारे दोस्तों, रंग, नस्ल, जाति से रिश्तों में प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि रिश्ते बनते ही प्यार से हैं। जहाँ सच्चा प्यार हो, रिश्ते बन ही जाते हैं। आपका धन्यवाद।